वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेड विद देव। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें क्या क्या देखना होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग करी कैसे जाती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स जानने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स देखेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग के थोड़े एडवांस में हम थोड़ा बाद में जाएंगे, मतलब अगले वीडियो में जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के इस वीडियो में व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इस ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे दूध लेने गए। तो सपोज दूध का प्राइस है 50 रुपीज पर केजी। 50 रुपीज पर केजी अगर दूध का प्राइस है, तो पनीर का प्राइस भी मतलब उसी हिसाब से होगा। तो सपोज अगर दूध का प्राइस बढ़ रहा है, तो पनीर का प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर दूध का प्राइस गिर रहा है, तो पनीर का प्राइस भी गिरेगा। सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, तो ऑप्शन का प्राइस भी गिरेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस गिरता है तो भी हम उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो भी हम उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। अगर प्राइस गिर रहा है तो भी आप पैसा बना पाएंगे, और अगर प्राइस उठ रहा है तो भी आप पैसा बना पाएंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होते क्या क्या चीज़ें हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बेसिक्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज कॉल एंड पुट। कॉल को हम सीई डिनोट करते हैं और पुट को पीई डिनोट करते हैं। कॉल यहाँ पर है और पुट यहाँ पर है, सीई और पीई। इन दोनों का मतलब भी हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, आप इसको रीड कर लीजिए। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका, ये कॉल का और ये पुट का। फिर आ जाते हैं व्हाट आर आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। तो गाइस, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, ये जो चीजें होती है, इन सब में सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं इनकी। आईटीएम की फुल फॉर्म होती है इन द मनी। ओटीएम का मतलब होता है ऑफ द मनी या आउट ऑफ द मनी। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। तो इन तीनों का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको जनरली इसके मतलब बता रहा हूँ कि इनके फुल फॉर्म क्या है। फिर आप इसको भी देख लीजिए, एक बार आप इसको माइंड में बिठा लीजिए, फिर मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा सीधा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कॉल और पुट क्या होते हैं और आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉल इस जगह पर है, इस जगह पर कॉल है और इधर पुट है। तो कॉल का मतलब होता है जब प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बढ़ता है, ऑप्शन की प्राइस बढ़ते हैं। यहाँ पर एलटीपी है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और पुट के यहाँ पे भी एक एलटीपी है। ये जो एलटीपी है, इसका मतलब होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, करंट प्राइस क्या चल रही है। और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस आ जाता है। जैसे हम मान लेते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1400, फॉर एग्जांपल 14,000 हम मान लेते हैं। 14,100 किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 150। और फिर नेक्स्ट 14,200, नेक्स्ट 14,2500, नेक्स्ट 14,300, नेक्स्ट 14,3500, 3,500, नेक्स्ट 14,400, नेक्स्ट 14,450, फिर नेक्स्ट 14,500, नेक्स्ट 14,550, नेक्स्ट 14,600। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है, इसका मतलब होता है कि जो प्राइस है वो इस भाव पे आके बढ़ेगा या तो गिरेगा। जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है सिक्स 1400, ओ सॉरी 14,600। तो 14,600 इस जगह पर है। 14,600 का मतलब है कि यहाँ पर प्राइस अभी चल रहा है, और जहाँ पर प्राइस चल रहा होता है उसे हम एटीएम कहते हैं, एट द मनी। मनी के पास जो होता है उसे हम एटीएम कहते हैं। अब कॉल में भी अलग अलग चीजें हमें देखनी होती है। यहाँ पर वॉल्यूम आ जाता है। ये जो चीज है, ये जो चार्ट है, वो हमने एनएससी की वेबसाइट पे खोल रखा है। तो जो कॉल है उसके लिए आईटीएम ये वाला साइड है, जो ये शेडेड पार्ट है, ये कॉल के लिए आईटीएम है। आईटीएम मतलब इन द मनी। इन द मनी मतलब जो भी प्राइस है
जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो प्राइस है वो 14,600 है, 14,600 प्राइस है। और उसके अंदर के जितने भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल जो 14,150 है, यहाँ पर 14,150 है, ये तो प्राइस ऑलरेडी हो गई ना। जो प्राइस ऑलरेडी हो जाती है उसे हम आईटीएम कहते हैं। लेकिन ये जो आईटीएम है, ये कॉल के लिए है। और ये वाला जो आईटीएम है, ये पुट के लिए है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब प्राइस बढ़ता है तो हमें कॉल बाय करना है, और अगर पुट बढ़ रहा है तो हमें पुट बाय करना है। कि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो हमें कॉल बाय करना है, और अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो हमें पुट बाय करना है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्राइस है ये 14,600 पे प्राइस है। और जो उसके ऊपर जो है 14,500, सॉरी 150, 14,200, 14,250, तो ये जो प्राइस है ये हो चुके हैं। लेकिन ये जो प्राइस है ये कॉल के लिए हो चुके हैं। और पुट के लिए जो आईटीएम है वो ये वाला पार्ट है। जो ये वाली साइड है ये पुट के लिए आईटीएम है। तो इसका मतलब पुट हम कब खरीदते हैं? जब स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। स्टॉक का प्राइस अगर गिर रहा है तो पुट का जो ये एलटीपी है ये बढ़ना चाहिए। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुट का प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 71, 100, 135, 175, 215। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस है इसका मतलब वो गिर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब उसके नीचे जो पार्ट है, ये कॉल के लिए ओटीएम है, लेकिन पुट के लिए आईटीएम है। और यहाँ पर जो कॉल के लिए आईटीएम है, उसके जस्ट अपोजिट पुट के लिए ओटीएम है। ओटीएम का मतलब ऑफ द मनी। ऑफ द मनी बोल लो या आउट ऑफ द मनी, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आउट ऑफ द मनी है उसका मतलब यही होता है कि आईटीएम जो है पुट के लिए, उसके जस्ट अपोजिट ओटीएम हो जाएगा। और जो कॉल के लिए ओटीएम है उसके जस्ट सामने पुट के लिए आईटीएम हो जाएगा। तो जनरली यही मतलब होता है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का। और इसमें जो होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें और भी बहुत से एनालिसिस करने होते हैं, जैसे कि डेल्टा, थीटा, जो जिन्हें हम ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स हमें मदद करता है प्राइस देखने में कि प्राइस चल क्या रहा है। यहाँ पर इन सब के डेफिनेशन है, मैं वन बाय वन करके चला रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटीएम का भी ले लीजिए, फिर ओटीएम। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। ये हमारा एनएसई पे एक वेबसाइट है, एनएसई। यहाँ पर हमारा चार्ट खुल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट खुल गया। अब यहाँ पर कॉल है और यहाँ पर पुट है। कॉल हम तब बाय करते हैं जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है किसी भी स्टॉक का, और हम पुट तब बाय करते हैं जब किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा होता है। तो कॉल के लिए आईटीएम है ये वाली जगह। जो ये वाला प्राइस है वो कॉल के लिए आईटीएम है, और जो ये वाला प्राइस है वो पुट के लिए आईटीएम है। तो कॉल के लिए जो आईटीएम होता है वो यहाँ तक होता है। ये जो जगह है ये कॉल के लिए आईटीएम है। और ये जो जगह है ये पुट के लिए आईटीएम है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। इन द मनी आपको बेसिक तो पता ही है कि इन द मनी का मतलब होता है मनी के अंदर जो है, मतलब हमारे रेंज के अंदर जो आ चुका है। ये वाला जो प्राइस है ये कॉल के रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो पुट का रेंज है, मतलब ये जो प्राइस है ये पुट के रेंज में आ चुका है। और पुट की रेंज से बाहर ये वाला पार्ट है, और कॉल की रेंज से बाहर ये वाला पार्ट है। और जैसे मान लीजिए जो प्राइस है वो 16,600 पे चल रहा है, तो वो एटीएम हो जाएगा, मतलब एट द मनी। एट द मनी मतलब एग्जैक्ट एट द मनी नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे या डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जो प्राइस चल रहा है उसे हम एट द मनी बोलेंगे। या फिर जहाँ पर
एक सेकेंड में आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। जो ये वाली लाइन है जहाँ पर डाइवर्जन हो रहा है कॉल और पुट का, ये जो लाइन है हम इसे भी एटीएम कंसिडर कर सकते हैं। जो ये लाइन है इसे भी हम एटीएम कंसिडर कर सकते हैं। और जो ये कलर्ड पार्ट है ये आईटीएम हो जाएगा। और जो वाइट पार्ट है वो ओटीएम हो जाएगा। वो चीज़ दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि जो वाइट पार्ट है वो ओटीएम है और जो कलर्ड पार्ट है वो आईटीएम है। तो आई होप आपको आईटीएम ओटीएम और एटीएम समझ में आ गया होगा। तो अब जो डिटेल्ड वीडियो है, मतलब जो एडवांस वीडियो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप एक और बार इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिया हो तो। एट द मनी, ऑफ द मनी, एक सेकेंड, एट द मनी, ऑफ द मनी और इन द मनी, इन सबको भी आप रीड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this channel for more updates. Thank you guys.